इस चैप्टर में हम दो इंट्रो वीडियो के बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है। और देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर जो आपको 9th में पढ़ा गया है वो थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, कि आपने ऐसा पढ़ा था कि आपको थोड़ा बहुत ये आता है कि हाँ चलो ये चीज़ पढ़ी हुई है मेरी, मैं मतलब कहीं भी ऐसा ही कुछ भी हमको नहीं पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, मतलब रिलेट कर पाओ आप, है ना, रिलेट कर पाओ कि हाँ आप रिलेटेबल चीज़ पढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए अब देखिए हम ये सब चीज़ पढ़ेंगे। अच्छा, मैं एक्चुअली जब आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा एक चीज़ कि आपको डर ना लगे और आपको इंटरेस्ट आए। ठीक है, पहला मेरा दो काम होगा कि आपको डर ना लगे फिजिक्स से और आपको इंटरेस्ट आए। वो कैसे आएगा देखो, मैं आपको समझाता हूँ। 2 मिनट मैं आपको लेना चाहूँगा। देखो, फिजिक्स यही है कि आपके सारे चारों तरफ, ठीक है, यूनिवर्स में जहाँ भी जो चीज़ हो रही है, ठीक है, उसको हम सबसे पहले कंसेप्ट के फॉर्म में देखते हैं, उसको थ्योरी समझते हैं, फिर उसे इक्वेशन और डेरिवेशन के फॉर्म में समझते हैं। जैसे आप समझो कि हमारे देश में जब इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, ठीक है, तो जो रॉकेट लॉन्च किया गया था, फिर हमारे रोवर्स लैंड हुए थे, आखिर वो कैसे काम किया, हमने एक कॉन्सेप्ट को समझा। ठीक है, फिर एक फिजिक्स के थ्योरी को लगाया, फिर उसके न्यूमेरिकल्स को यूज़ किया। ठीक है, आखिर इक्वेशंस को यूज़ किया तभी ना पहुंच पाए। अब देखो, जैसे आप जब रॉकेट लॉन्च होती है तो एक वर्ड आता है एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी क्या आता है, एस्केप वेलोसिटी एक वर्ड आता है। ठीक है, अब इसका कुछ फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो वो सही सही है तब तो हमारा काम हो पाया सही तरीके से। जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया है वो इतने सटीक है कि हम इतने दूर कोई भी चीज़ को पहुंचा पा रहे हैं। हम जान पा रहे हैं कि हमारे अर्थ का जो एटमोसफेयर है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो फ्रिक्शन क्रिएट करके कुछ रोक रही है और ग्रेविटेशन भी अपना फोर्स लगा के रोक रहा है। उसके बाद हम उसमें फॉर्मूला लगा पाए न्यूमेरिकल, थ्रू न्यूमेरिकल इक्वेशंस। सोचो इस बात को कि थ्रू न्यूमेरिकल्स, मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वेशंस, हम उस चीज़ को सब कैलकुलेट कर पा रहे हैं। और वहाँ कुछ दूर, बहुत कितने मतलब कितने किलोमीटर दूर होंगे वो चीज़, और हम उसको मॉनिटर कर पा रहे हैं। कितनी सटीक है हमारी जानकारी, और हम उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में और इक्वेशन के फॉर्म में कितने बेहतर तरीके से संभाल पा रहे हैं। ये चीज़ को देखो, जैसे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो अगर हम फोर्स लगाते हैं, तो अगर हम देखते हैं कि हमारे मून के बीच में और हमारे अर्थ के बीच में जो फोर्स होगा उसे हम लिखते हैं G=m1m2/r²। ये जो भी कोई बॉडी है, ठीक है, हम कितने सटीक तरीके से ये बता पा रहे हैं, इनके इक्वेशंस को यूज कर पा रहे हैं, m1m2/r²। ठीक है, तो ये सारे आपको क्या है, जितने भी चीज़ लाइट से रिलेटेड, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वेलोसिटी से, जितने भी चीज़ आपको देख रहे हो, हम सारे कॉन्सेप्ट को, जो भौतिक फिजिकली जो सारी चीज़ें कंडक्ट हो रही है, उससे सारी जो एनर्जी के फॉर्म में सारे एनर्जी जो काम कर रहे हैं, उनको कितने बेहतर तरीके से समझते हैं और उन्हें कितने बेहतर तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, और वो मैथमेटिकल फॉर्म में है। तो प्लीज़, आप सब कुछ समझ रहे हो, सब में आपको इंटरेस्ट आता है, लेकिन अगर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, इक्वेशन से डील करना, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे और सब कुछ आसान होगा। देखो, सबसे पहला चीज़ है कि कुछ नया दिखे तो उसे हमें 2-3 बार पढ़ना है। ठीक है, उसे समझना है, उसे पढ़ना है, उसे देखना है कि आखिर हो क्या रहा है ना, आखिर देखना है। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और इससे भी पहले हम देखेंगे कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये सब क्योंकि हम समझे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट समझो आप। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट का मतलब है बच्चों, अगर आप कहीं मूव कर रहे हो, ठीक है, तो आप अपने आप को कहाँ बताते हो कि हाँ मैं, मान लो सबसे पहले रेफरेंस का मतलब आप ये समझो कि आप घर से कहीं निकले हो और आप बताते हो कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, तो आप एक बताते हो किस पोजीशन से अपना लोकेशन लोकेट करने के लिए बताते हो, है ना। ठीक है, चलो ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आप चलो देखो, आप एक ग्राउंड में हो, वहाँ पे एक पेड़ है उस पार्क में, ठीक है, और आप बता रहे हो, ठीक है, कि आप यहाँ पे बैठे हुए हो। तो आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये जहाँ आप टेबल पे बैठे हुए हो और वो कितने दूरी है इस पेड़ से या आपके होम से। ठीक है, ये रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, अगर आप और बेहतर तरीके से समझना चाहते हो, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट कैसे काम करती है, तो आप ये भी समझो कि आप एक, इतना तो समझ में आया कि आप रेफरेंस पॉइंट क्या है, मतलब अपना रेफरेंस बता रहे हो किसी स्टेबल चीज जो मूवेबल नहीं है उसके रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन बता रहे हो।
ये है रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो एक रेफरेंस पॉइंट इस तरीके से काम करती है। और एक क्या चीज़ है, देखो, अगर आप कोई एक्स वाई जेड प्लेन में, ठीक है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपना लोकेशन बताते हो, अपना लोकेशन बता सकते हो, ठीक है ना। हम उसमें भी अपना किसी भी चीज़ का पोजीशन लोकेट करते हैं, ठीक है। चलो, तो ये क्या है, ये एक्स और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, और ये जेड, ये जेड और ये जेड डैश। जहाँ जहाँ डैश है वो नेगेटिव डायरेक्शन है, जहाँ जहाँ सिर्फ एक्स वाई जेड लिखा हुआ है, जहाँ डैश नहीं है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। हम यहाँ पे अपने आप को लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ हम एक्स वाई लिखे तो वो एक प्लेन होता है। जब हम जेड लिख देते हैं तो वो क्या होता है, वो हो जाता है आपका एक 3D फिगर, ठीक है। वो 3D डायमेंशन, 3 डायमेंशन में हो जाती है। जैसे आप देखो, एक बुक है, ठीक है, एक बुक है। अगर आप एक पेज को लोगे ना, एक पेज को अगर आप लेते हो, देखो, अगर एक बुक है और अगर आप एक पेज ले रहे हो तो ये एक प्लेन है। लेकिन जब ये चौड़ाई, ये साथ में ब्रेड्थ आ जाती है, देखो, यहाँ पे जब आप एक पेज को देखा, आपने एक पेज को देखा, तो इसमें सिर्फ एक्स और वाई है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक्स और वाई है। लेकिन जब आप एक बुक का चौड़ाई भी लेते हो, ये इतने थिकनेस लेते हो, तो इसमें एक्स वाई जेड तीनों आ जाता है, ये 3 डायमेंशनल फिगर बन जाता है। बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो आप रेफरेंस पॉइंट में आप एक्स वाई प्लेन भी यूज़ कर रहे होगे और एक्स वाई जेड प्लेन भी यूज़ कर रहे होगे। तो उम्मीद है आपको रेफरेंस पॉइंट समझ में आ गया, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए हम देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, फिर स्पीड है, फिर वेलोसिटी है, फिर एक्सेलरेशन है, एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन स्टेटमेंट में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो बच्चों, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द पाथ ट्रेवल्ड, डिस्टेंस इज द पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है, या पाथ लेंथ। ये क्या है, इज अ पाथ, पाथ, पी ए टी एच, पाथ ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड, टी आर ए वी ई डबल आर ई, ट्रेवल्ड, और पाथ लेंथ, ठीक है, पाथ लेंथ है, ठीक ना, ये पाथ लेंथ है, सॉरी, ये ये पाथ लेंथ है, ठीक है, पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्ट्रेट पाथ, या फिर आप ये लिख लो, स्ट्रेट पाथ बिटवीन स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्ट्रेट पाथ या डिस्टेंस, जो भी लिखो, स्ट्रेट पाथ और डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन इनिशियल, इनिशियल, पी आई ए एल, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल, फाइनल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन। अब देखिए एक्चुअली इसका मतलब क्या है, ठीक है। ये है ए पोजीशन, ये है बी पोजीशन, ये है सी पोजीशन। मान लो ये आपका होम है, ए पोजीशन, ये सी स्कूल का पोजीशन है, फिर कहीं डी आपके फ्रेंड का पोजीशन है, ठीक है, डी, और फिर ये आपका होम है। ये मान लो 30 मीटर है, ये मान लो 70 मीटर है, ये मान लो 90 मीटर है, ये मान लो 10 मीटर है, ठीक, इतना समझ में आ गया है ना। तो ये यहाँ से 30, 70, 100 हुआ, फिर 190, फिर ये 10, ये क्या है, आपका डिस्टेंस है 200 मीटर। क्या है डिस्टेंस, 200 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट मात्र 0 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा है स्ट्रेट पाथ और डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो हमारा इनिशियल पोजीशन क्या है, जहां हमने शुरुआत किया था वो ए ही है, और जहां हम पहुंचे वो ए ही है, ठीक है। दोनों के बीच में फर्क क्या है, 0। मान लो ऐसा होता, अगर आप डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली समझना चाहते हो, तो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है,
ठीक है। मान लो ये आपके फ्रेंड का पोजीशन है, ठीक है, या कहीं पे कोई पोजीशन है। आप अब देखो, कोई भी ये कोई भी पोजीशन है, मान लो यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 70 और यहाँ से यहाँ 90। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो एक बच्चा जब यहाँ से ए से बी जाता है, बी से सी जाता है और सी से डी जाता है, तो वो डिस्टेंस कवर करता है कितना पता है? 30 और 70। 30 और 70 हो गया 100, 100 और 90 190, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 190। लेकिन वो डिफरेंस ये ए से डी, ए से डी मान लो यहाँ से डिफरेंस कितना है? 10 मीटर है और वो यहीं पे रुक गया है, ठीक है। तो वो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर कर रहा है पता है? 10 मीटर कर रहा है। ये 190 मीटर कर रहा है डिस्टेंस, और ये यहाँ पे डिफरेंस जो है, डिस्प्लेसमेंट है, वो 10 मीटर कवर करता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि डिस्टेंस जो है बाबू स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है बाबू वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप बोलोगे सर ये समझ में कैसे आए कि डिस्टेंस, यहाँ पे तो समझ में नहीं आ रहा है इस एग्जांपल से कि ये डिस्टेंस स्केलर है, यहाँ पे डायरेक्शन है, क्योंकि स्केलर में तो डायरेक्शन और सिर्फ डायरेक्शन होना चाहिए, और ये डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर है तो यहाँ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होना चाहिए। मतलब सॉरी, ये डिस्टेंस है, माफ़ कीजिएगा। अगर डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, जो कि है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए। ये तो डायरेक्शन समझ में नहीं आ रहा है सर, आप प्लीज़ कोई और एक एग्जाम्पल से समझाओ। चलिए कोई और एग्जाम्पल से समझा जाए बच्चों, ठीक है। देखिए, एक ये हमारा एक्स एक्सिस है, उसका ये ओरिजिन है। अच्छा बच्चों देखो, ये जो है ना, चलो छोड़ हटा दो, ठीक है। चलिए ये ओरिजिन है, ये 0, फिर इसे हम यहाँ से लेंगे, ये यहाँ से यहाँ 10 है, ये यहाँ से यहाँ 20 है, ये यहाँ से यहाँ 30 है, ये यहाँ से यहाँ 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ठीक है। फिर यहाँ ये -10 है, ये -20 है, ये -30 है, ये -40 है, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप देखिए कि अगर आप इस जगह से शुरू करते हो और आप यहाँ पे पहुँचते हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। और आप यहाँ पे आए हो, ठीक है, आप लास्टली आप मूव करके यहाँ पे आए हो। ये आपका इनिशियल पोजीशन है u, और ये आपका फाइनल पोजीशन है। मैं यहाँ अगर आप बोलो तो लिख देता हूँ, ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और ये क्या है? फाइनल पोजीशन। ये हम 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं, आपने मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, फोर्स में पढ़ा है। फाइनल, फाइनल पोजीशन, POSIEION, ठीक है बच्चों। देखो अब डिस्टेंस जो होगा ना वो कितना होगा? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, फिर से यहाँ लौटेंगे 90, 100, 100, 110, 120, 130, 140। कितना है? 140 है, ठीक है। कितना है अब? 140 है। और डिस्प्लेसमेंट कितना देखो तो, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 10, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 10, 20। तो आप यहाँ से चल के यहाँ तक गए, फिर आप लौट के आए नेगेटिव डायरेक्शन में। तो जो डिस्टेंस होता है उसमें डायरेक्शन मायने नहीं रखता है, डायरेक्शन मायने नहीं रखता है। तो हम जितना पाथ कवर किए या पाथ लेंथ जो है हमने उतना लिख दिया 140 मीटर। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वहाँ पे डायरेक्शन मायने का रखता है। तो हम जब आगे जा रहे थे, जब पीछे लौटे तो नेगेटिव डायरेक्शन हो गया। तो लास्टली जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो फ़र्क है, जो पाथ डिफरेंस है, स्ट्रेट पाथ डिफरेंस है, वो हम लिखेंगे और वो 20 मीटर होगा, ठीक है। अब यहाँ से आपकी स्पीड की कहानी और वेलोसिटी की कहानी स्टार्ट होगी, ठीक है। अगर आप स्पीड का फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है
डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। ठीक है, तो स्पीड हमारा डिस्टेंस बाय टाइम है और ये वेलोसिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। अगर आप बोलोगे सर कि अगर हम वेलोसिटी को डिस्टेंस के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिस्टेंस, DISTANC, डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्टेंस जा रही हो, उसके बाद टाइम को हम अगर करें तो उसे भी हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। डिस्टेंस इन पर्टिकुलर पर्टिकुलर माफ कीजिए, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है। डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन डायरेक्शन बाई टाइम। ठीक है, डिस्टेंस इन पर्टिकुलर डायरेक्शन बाय टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट लिख देंगे हम डायरेक्टली। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा, है ना, कि स्पीड में फ़र्क क्या है और वेलोसिटी में फ़र्क क्या है। ठीक है, अगर डिस्टेंस को डिवाइड करें टाइम से, जितना टाइम दिया हुआ है, तो वो स्पीड आती है। और अगर हम वेलोसिटी को डिफाइन करें, ठीक है, सॉरी, वेलोसिटी डिफाइन करें तो डिस्प्लेसमेंट जितना है उसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? हम पढ़ेंगे कि वेलोसिटी, सॉरी, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें और ग्राफ वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको समझ में